दोस्तों, एक बहुत ही भला आदमी जिसका नाम गंगाराम होता है, वो हर किसी व्यक्ति की मदद किया करता। अगर किसी को किसी भी तरह की मुसीबत आ जाती तो गंगाराम दौड़कर उसके लिए मदद किया करता, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़ जाए। दोस्तों, उस गंगाराम का आज देहांत हो जाता है और देहांत होने के बाद जो उसके बेटे होते हैं और जो परिवार के सदस्य होते हैं उसकी अंतिम यात्रा की तैयारी करने लगते हैं। रास्ते में एक मोटा सेठ अपने 4 लोगों को लेकर आ जाता है और वहाँ पर उस अर्थी को रोकने लगता है। उस अर्थी में से उस गंगाराम के पैर को पकड़ लेता है और कहने लगता है कि इस अर्थी को आगे तब बढ़ाया जाएगा जब मेरा हिसाब हो जाएगा। दोस्तों, गांव के और लोग बाग भी उसकी तरफ देखने लगते हैं कि ये कह क्या रहा है। दोस्तों, यहाँ पर जो बेटे होते हैं वो भी उसके मुंह की तरफ देखने लगते हैं। तो वो मोटा व्यक्ति यहाँ पर यही कहता है कि मेरे गंगाराम के ऊपर 2 लाख रुपए हैं और मेरे 2 लाख रुपए के हिसाब की जिम्मेवारी जो लेगा उसके बाद ही मैं आगे इस अर्थी को जाने दूंगा। दोस्तों, यहाँ पर सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं, लेकिन जो बेटे होते हैं वो कहने लगते हैं कि ये तो मर चुके हैं, इनका हिसाब इनके साथ मर चुका है, हम में से इसकी जिम्मेवारी कोई भी नहीं लेगा। दोस्तों, इस तरह से वो सेठ उस पैर को नहीं छोड़ता और अर्थी ज़मीन पर रख दी जाती है। दोस्तों, इस सब के बारे में उस गंगाराम की बेटी को पता चलता है और जब गंगाराम की बेटी ये वाक़या सुनती है तो दौड़ी दौड़ी वहाँ से भागती हुई अपने पिता की अर्थी के पास आ जाती है और अपने सारे गहने उसको देती है और उससे कहने लगती है कि मेरे सारे गहने ले लो, लेकिन मेरे पिताजी की अर्थी को मत रोकिए, उसकी अंतिम क्रियाक्रम को हो जाने दीजिए। सेठ जी यहाँ पर उस बेटी को देखता है और देखकर कहने लगता है कि इससे तो मेरा हिसाब होगा नहीं, बाकी और पैसे रहेंगे उनका हिसाब कौन करेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर जो लड़की होती है वो कहने लगती है कि सेठ जी, आपका जो भी हिसाब बचेगा उस सब को करने के लिए मैं तैयार हूँ, आप मेरे से उसकी पाई का हिसाब ले लेना, लेकिन फ़िलहाल मेरे पिताजी की अर्थी को मत रोकिए, उसे जाने दीजिए। बेटी का ऐसा वाक्य सुनकर जो सेठ जी होता है उस अर्थी में से जो पैर उसने पकड़ रखा था उसे छोड़ देता है और आगे सामने की तरफ आ जाता है। उसकी आंखें नम होती हैं। जो गांव के लोग होते हैं वो भी उसकी तरफ देखने लगते हैं। सभी गांव के लोगों की तरफ देखकर वो हाथ जोड़कर कहने लगता है कि मुझे माफ़ कर देना, जो मैंने यहाँ पर इंटरफेयर किया है, जो मैंने यहाँ पर काम किया है वो सब ज़रूरी करना था, इसलिए मैंने किया, क्योंकि मैं यहाँ पर इस गंगाराम के असली वारिस को देखना चाहता था, जो इससे प्यार करता है, मैं उसे ढूंढना चाहता था। यहाँ पर मुझे गंगाराम जी से 2 लाख रुपए लेने नहीं हैं, इनको 2 लाख रुपए मुझे देने हैं। दोस्तों, यहाँ पर सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सभी लोग उस सेठ की तरफ देखने लगते हैं। वो सेठ यहाँ पर कहने लगता है कि मुझ पर बहुत बड़ी मुसीबत आई थी और उस समय में गंगाराम जी ने अपनी ज़मीन का एक टुकड़ा बेचकर मेरी मदद की थी और वो 2 लाख रुपये आज तक मेरे पास हैं और उन 2 लाख रुपयों को मैं देने के लिए आज यहाँ पर आया हूँ। गंगाराम जी तो यहाँ पर नहीं रहे, लेकिन मुझे यहाँ पर तलाश थी कि उनका असली वारिस कौन है, इन पैसों को दूं, कौन है उसका असली चाहने वाला। दोस्तों, गांव के लोग होते हैं वो भी यहाँ पर सेठ की तरफ देखने लगते हैं और सेठ जी यहाँ पर हाथ जोड़कर सभी से माफ़ी मांगने लगता है। उस बेटी से भी माफ़ी मांगने लगता है कि बेटी, मैंने यहाँ पर जो किया, मेरा जो तरीका था वो गलत हो सकता है, लेकिन यहाँ पर मेरा एक ही उद्देश्य था कि मैं यहाँ पर इस गंगाराम के असली वारिस को ढूंढ सकूं और मुझे असली वारिस मिल चुका है। फिर वो अपनी पोटली से 2 लाख रुपए निकालता है और 2 लाख रुपए उस बेटी को दे देता है। दोस्तों, वो बेटी 2 लाख रुपए पाकर बहुत ज़्यादा धन्य हो जाती है और जो बेटे होते हैं वो यहाँ पर गिड़गिड़ाने लगते हैं, रोने लगते हैं। गंगाराम के 3 बेटे होते हैं और तीनों के तीनों बेटे यहाँ पर मना कर देते हैं कि हम इसकी जिम्मेवारी नहीं लेंगे, हम इसके कर्जे को नहीं चुकाएंगे, क्योंकि ये मर चुका है, इसका कर्जा इसके साथ ही मर जाना चाहिए, हम इसके कर्जे को नहीं देने वाले। लेकिन बेटी यहाँ पर अपने जेवरात, अपने गहने सारे उस सेठ को दे देती है और उसके बाद कहती है अगर इसके बाद भी कुछ बचता है तो वो भी मैं आपकी पाई चुका दूंगी, लेकिन मेरे पिता की अंतिम क्रियाक्रम को हो जाने दीजिए। तो दोस्तों, ये था एक बेटी का सच्चा प्यार। तो आप यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। थी आज की हकीकत की सच्ची कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको ज़रा सी भी प्रभावित करती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाएं। दोस्तों, आपका एक शेयर हमें आगे बढ़ाता है और इसी तरह से हमारे अंदर मोटिवेशन बढ़ता है कि हम अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके साथ लेकर हाजिर होते रहें। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद,